आखिर क्यों हम डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशंस होती है। ऐसा क्यों है कि हमारे सामने आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, गूगल सर्च, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसमें हम बहुत सारे इंग्लिश के मैसेजेस पढ़ते हैं और शेयर करते हैं और हम उन्हें समझ भी पाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है, हमें कोई सेंटेंसेस को फ्रेम करने में हमें हेजिटेशन होता है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसका मतलब हमने कई बार इंग्लिश बोलने की कोशिश भी की, उसको सीखने का प्रयास भी किया, लेकिन हम उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। क्या है इसके पीछे की वजह? इसका मतलब हमारी तरफ से या हमारे सीखने के पैटर्न में कोई ना कोई बड़ी कमी है। उस कमी को आज मैं अपने 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस और जो मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, जो मैं स्टूडेंट्स को 15 सालों से इंग्लिश की ट्रेनिंग देते आ रहा हूँ, मैं आपको वो सीक्रेट रिवील करना चाहता हूँ। मैं आपसे वो सीक्रेट रिवील करना चाहता हूँ जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिला। मुझे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी राइट ट्रैक पे नहीं चल रही है। हमें लग रहा है कि हम जिस पैटर्न पे सीख रहे हैं वो एक राइट ट्रैक नहीं है। तो उसे राइट ट्रैक पे लाने के लिए मैं अपना सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ आज। इस वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी पार्ट इसका मिस ना करें, नहीं तो आप शायद ये नहीं जान पाएंगे कि इंग्लिश ना बोलने की वजह क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं हम उस मिस्टीरियस सीक्रेट को जानने के लिए। लेट्स बिगिन। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आर यू ऑल सेट? आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। जैसा कि लिखा है, मैं रेडी हूँ, तुम बिजी हो, हम लेट हैं, वे कंफ्यूज्ड हैं, उनकी फैमिली क्वारंटाइंड है, मुझे नर्वस फील हो रहा है, पार्टी ओवर हो गई है, ये तो बेस्ट आइडिया है, मैसेज सेंड कर दो, हम ऑन द वे हैं, हम रास्ते पर हैं। इन सारे सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए, आप ये पाएंगे स्टूडेंट्स कि इन सारे सेंटेंसेस में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड यूज़ हो रहे हैं और हम ये डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्या हम यूज़ नहीं करते? करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे कि अपने इंट्रो पार्ट में बताया था कि हम बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे। ये सेंटेंसेस आपको बहुत ईजी और बहुत सिंपल दिख रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूँ कि बड़ी बड़ी बातों को करने से आदमी बड़ा नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से बड़ा बनता है। तो ये छोटी छोटी बातें ज़रूर छोटी दिख रही हैं, लेकिन इनका असर आपकी इंग्लिश पे बहुत बड़ा होगा। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, उसके बाद आपको सीक्रेट रिवील हो जाएगा, वो सीक्रेट आप जान जाएंगे। देखते हैं हम मैं रेडी हूँ को बनाते हैं। पहले आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ हम बोलते हैं, लेकिन हम आई एम रेडी नहीं बोलते। आगे बढ़ते हैं। तुम बिजी हो, यू आर बिजी, हम लेट हैं, जल्दी जल्दी करते हैं हम, वी आर लेट, वे कंफ्यूज्ड हैं, क्या बनेगा इसका? दे आर कंफ्यूज्ड, उनकी फैमिली क्वारंटाइंड है, उनकी फैमिली को क्या बोलेंगे हम? देयर फैमिली इज क्वारंटाइन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नर्वस फील हो रहा है। इस सेंटेंसेस को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वर्ड हमने इंग्लिश के यूज़ किए हैं, नर्वस फील। दो वर्ड हम इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरा हम सेंटेंसेस पे बोल नहीं पाते। इसको देखते हैं हम, मुझे नर्वस फील हो रहा है, आई एम फीलिंग नर्वस, पार्टी ओवर हो गई हुई, पार्टी इज़ ओवर। हम कई बार ये सेंटेंसेस बोलते हैं पार्टी ओवर हो गई, लेकिन हम पार्टी इज़ ओवर नहीं बोलते। ये तो बेस्ट आइडिया है, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। ये हम डेली लाइफ में बहुत बार ये सेंटेंस बोलते हैं, ये तो बेस्ट आइडिया है, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। मैसेज सेंड कर दो, कई बार हम बोलते हैं मैसेज सेंड कर दो। इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं, सेंड द मैसेज, सेंड द, थोड़ा सा ऑर्डर बदलना होता है, ध्यान देते जाइएगा स्टूडेंट्स। हम ऑन द वे हैं,
हम रास्ते पर हैं। वी आर ऑन द वे। सारे सेंटेंसेस हमने हिंदी से इंग्लिश में बना लिए। उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो इंग्लिश के थे और उनको हमने एज इट इज़ रख दिया। अब क्या चेंजेस आए, यू नोटिस दैट स्टूडेंट्स, आप नोटिस करिए वो कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं। रेडी तो हम पहले से ही बोलते थे, सिर्फ हमको क्या लगाना था, आई एम। मैं रेडी हूँ की जगह अगर हम सिर्फ ये बोले आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। तुम बिजी हो, बिजी वर्ड हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, हमें पता है उसके बारे में, लेकिन सिर्फ हमको ये लगाना है यू आर बिजी। अगर मैं हूँ कुछ भी मुझे बोलना है तो सबसे पहले मुझे आई एम लगाना होगा। अगर मैं रेडी हूँ तो आई एम रेडी, मैं बिजी हूँ तो आई एम बिजी। मतलब मैं कुछ भी हूँ, इट मीनिंग मैं कुछ भी हूँ तो मैं क्या बोलूँगा सबसे पहले, आई एम। एक्चुअली हम इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं लेकिन इन वर्ड्स को हम मिस कर देते हैं, जिसको कहते हैं आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज़, शी इज़। जैसे पार्टी ओवर हो गई है तो सिर्फ आपको क्या बोलना है, पार्टी और ओवर तो बोलना है, पार्टी इज़ ओवर। उसके ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देना है। जैसे कि लास्ट वाला सेकंड लास्ट सेंटेंसेस देखेंगे, मैसेज सेंड कर दो, आपको सिर्फ क्या करना है, सेंड द मैसेज। सेंड को पहले लाना है और मैसेज को बाद में लाना है। इसका मतलब ये समझ में आता है, जैसे कि ये सेंटेंस देखते हैं हम लेट हैं। लेट शब्द ऑलरेडी इंग्लिश का है लेकिन उसके सामने सिर्फ हमको क्या लगाना था, वी आर। मतलब हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं, हम कमी लेट बोलने में नहीं कर रहे हैं, रेडी बोलने में नहीं कर रहे हैं, बिजी बोलने में नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कमी कर रहे हैं इन सेंटेंसेस को बोलने में। हमें हमारे टंग में प्रैक्टिस आई एम, यू आर, वी आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, शैल, विल, इनकी प्रैक्टिस नहीं है। हम वर्ड्स तो बहुत सारे बोल रहे हैं लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, सारे सेंटेंसेस में कॉमन है। आई एम से बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, आई एम रेडी, आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, आई एम कमिंग, आई एम फीलिंग नर्वस। जैसे कि मैंने एक सेंटेंसेस बनाया कि वे कन्फ्यूज्ड है, वे कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज्ड वर्ड आप इंग्लिश में बोल रहे हैं लेकिन उसके आगे सिर्फ आपको दे आर लगाना है। जैसे कि एक सेंटेंसेस है, मुझे नर्वस फील हो रहा है, नर्वस फील, ये वर्ड तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, इसको हम सिर्फ क्या लगाना है, हमको सिर्फ आई एम फीलिंग नर्वस। इसका मतलब ये सीक्रेट हमें पता चल गया कि हमें इन जो वर्ड्स है आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, इनको हमें फोकस करना होगा, इनको हमें अपनी टंग में सेट करने होंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको चलते चलते बताता चलूँ कि हमने रेडी, बिजी, नर्वस फील हो रहा है, कन्फ्यूज्ड हूँ, मैसेज सेंड कर दूँ, बेस्ट आइडिया है, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस तो हमने अपनी टंग से करवा दी। लेकिन हमने जिन वर्ड्स की प्रैक्टिस टंग से नहीं कराई है वो सेंटेंसेस है, मेरी ट्रिक 1 के साथ मैं आपको बताऊंगा और उस ट्रिक को आपको सिर्फ एक बच्चे की तरह याद करना है। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश में बच्चे ही हैं। जैसे हमने बचपन में ABCD याद करी थी वैसे ही इन ट्रिक को आपको याद करना होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं उस ट्रिक को बताने जा रहा हूँ आपको, वो आपके सामने बोर्ड में आएगी, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा और उसको एक बच्चे की तरह याद करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद करना है। क्या मिसिंग हो रहा था हमें पता चल गया, हम बहुत सारे वर्ड्स तो इंग्लिश में बोल रहे थे लेकिन उसके आगे कुछ ऐसा लगाना था, उसके ऑर्डर को कुछ चेंज करना था जिसकी वजह से हम उसके प्रॉपर वे में नहीं जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। अब मैं अपनी पहली ट्रिक, इन सारे वीडियो में, आने वाली वीडियो में अपनी ट्रिक्स दूंगा मैं आपको, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ऐसे करके मैं बहुत सारी टेक्निक्स दूंगा जिससे आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोल पाएंगे। आपके सामने बोर्ड में पहली ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत ही छोटी लगेगी आपको, बहुत ही सिंपल लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इसको सिर्फ एक लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चा होता है उस तरीके से याद कर लेना है। आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, द बॉयज़ आर, द गर्ल्स आर, ही इज़, शी इज़, दिस इज़, दैट इज़, दीज आर, दोज आर, हियर इज़, देयर इज़, या हियर आर या देयर आर। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा और आप तुरंत उसको जवाब देने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं लेट हूँ, आपके मुंह से हो सकता है तुरंत निकल जाए आई एम लेट। वे लेट हैं, थोड़ा सोच लंबी हो जाती है, दे आर लेट।
ये सब मेरे दोस्त हैं, दिस इज नॉट, दिस इज माई फ्रेंड नहीं, दीज आर माई फ्रेंड्स। वो मैंगो ट्रीज हैं, दोज आर मैंगो ट्रीज। वो मैंगो ट्री है, दैट इज मैंगो ट्री। मैंगो ट्री तो हमको बोलते आता है, फ्रेंड्स भी बोलते आता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपकी टंग में क्या दीज आर सेट है, क्या दीज आर आप तुरंत बोल पाते? जब भी आपके दिमाग में आता आप तुरंत बोल देते? हम लेट हैं, वी आर लेट, क्या हम तुरंत बोल देते? नहीं बोल पाते, क्योंकि लेट तो हमारे टंग में सेट है, मैंगो ट्री सेट है, फ्रेंड्स सेट है, कंफ्यूज सेट है, फीलिंग नर्वस सेट है। ये सारे वर्ड्स हम टंग से रोज बोलते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन जो ट्रिक 1 है, ये हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है। क्या आप लोग फर्राटेदार तरीके से आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर बोल सकते? नहीं, क्योंकि हमने अपनी टंग को ये प्रैक्टिस नहीं करवाई। और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो अक्सर इन्हीं वर्ड से होती है। चूंकि ये वर्ड शुरुआती वर्ड होते हैं, जब भी मैं हूँ कुछ भी मुझे बोलना है तो सबसे पहले मुझे आई एम ही लगाना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस नहीं है हमें, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे अगर बोलना है कि वो है तो मुझे हमेशा ये बोलना पड़ेगा दैट इज़। मुझे बोलना वो सब है तो हमेशा मुझे बोलना पड़ेगा दोज आर। अगर हम हैं बोलना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? वी आर। जब भी मुझे हम लेट हैं, वी आर लेट। हम कंफ्यूज हैं, वी आर कंफ्यूज। हम नर्वस हैं, वी आर नर्वस। हम नर्वस फील कर रहे हैं, वी आर फीलिंग नर्वस। ये तो बेस्ट आइडिया है, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स को लगाने पड़ेंगे आपको, तो इनको हमारे टंग में हमको सेट करना है। जब तक ये वर्ड्स हमारे टंग में सेट नहीं हो जाते, हमें हमारे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी? मुझे यकीन है कि ये ट्रिक आपको यूज़फुल लगी। अगर इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं, आपके कोई भी सेंटेंसेस बोलने में कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आई एम श्योर दिस टेक्निक रियली वर्क्स। इट लुक सिंपल, ये दिखती सिंपल है लेकिन इट रियली वर्क्स। क्या हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे? मैं इसकी प्रैक्टिस करना आपको बता दूं। इसको आपको फ्लो में बोलना है, जैसे कि मुझे फ्लो में ये याद है, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज़, शी इज़, दिस इज़, दैट इज़, द बॉयज़ आर। प्लूरल में जब भी बोलेंगे तो आर लगता है, कभी भी ही के साथ आर नहीं लगता। ही इज़, शी इज़, दिस इज़, दैट इज़, दीज आर दो। अगर ये आपको पक्का याद हो जाए तो आपके सामने अगर कोई वर्ड्स या सेंटेंसेस आएगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे, आई एम श्योर। For more knowledgeful videos, subscribe my channel, press the bell icon and share. Please share my video.